राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी जर्जर हवेली थी, द्रोणी हवेली। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में अजीब चीखें सुनाई देती हैं और जिसने भी रात में उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की वो कभी लौटकर नहीं आया। शुरुआत एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आरव मिश्रा उस गांव में आया। उसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में बड़ी दिलचस्पी थी। जैसे ही उसने द्रोणी हवेली के बारे में सुना, उसका रोमांच जाग उठा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, बाबूजी, उस हवेली के अंदर मत जाइए, वहां आत्मा है, किसी की नहीं सुनती। लेकिन आरव नहीं माना। वो कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर रात के 12 बजे हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर हवेली का दरवाजा अपने आप कर्रा कर खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे और जमीन पर टूटी मूर्तियां पड़ी थीं। अचानक एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव डर गया, पर वापस जाने का रास्ता अब बंद था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक कमरे से किसी लड़की की धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। वहां एक सफेद साड़ी में लड़की जमीन पर बैठी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम? आरव ने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ। अचानक वह जोर से चिल्लाई, तू भी धोखा देगा, सच सामने आता है। आरव डर के मारे पीछे भागा। तभी एक पुरानी डायरी उसके पैरों के पास गिरी। उसने डरते हुए उसे खोला। डायरी में लिखा था, मेरा नाम राधिका है। मुझे इस हवेली के मालिक ने धोखा देकर जिंदा जला दिया था। मैं अब हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो झूठ बोलता है। आरव की सांसें थम गई। उसे याद आया कि उसने गांव वालों से कहा था कि वो एक वैज्ञानिक है, जबकि वो एक पत्रकार था। राधिका की आत्मा को वो भी झूठा लगा। अब हवेली में चीखों की गूंज बढ़ गई। आरव भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सुबह गांव वाले देखने आए तो देखा हवेली के दरवाजे खुले थे, लेकिन आरव का कोई निशान नहीं था। बस उसका कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी फुटेज थी। राधिका की आत्मा हंस रही थी और कह रही थी, एक और झूठा खत्म।